राज सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के तीसरे लेग का निर्माण कार्य है जारी। पुल का तीसरा लेग उतरेगा पुरानी कृषि उपज मंडी में। वार्ड नंबर 3 मोहनगिरी सीसी रोड की खुदाई हो रही है। पाइपलाइन डाले जाने हेतु आवागमन में पड़ रही हैं राहगीरों की मुश्किलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री आज सर्किट हाउस में पंचायत चुनाव निरस्त होने पर पत्रकारों से हुए रूबरू। अब खबर विस्तार से। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के तीसरे लेग का निर्माण कार्य चल रहा है। पुल का तीसरा लेग पुरानी कृषि उपज मंडी के प्रांगण में उतरेगा। वहीं नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर तक का पहुंच मार्ग सुगम होगा। शहर से जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण आवागमन में होने वाली परेशानियां अब कम हो सकेंगी। मोहनगिरी रोड वार्ड नंबर 3 में पाइपलाइन डाले जाने हेतु पक्की आरसीसी रोड की खुदाई की जा रही है। आरसीसी रोड की खुदाई होने से आवागमन में राहगीरों की परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं क्षेत्रीय रहवासी ने अपनी परेशानियां जाहिर की हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये वार्ड क्रमांक 3 है। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला मोहन गली नंबर 1। ये कौन सा काम चल रहा है यहाँ पर? ये रोड खुद रही है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। मतलब आए दिन चलता ही रहता है। मतलब ये तो आपका जैसे अभी ये बनेगी ना, ये फिर से टूट जाएगी। अच्छा, बनने के बाद फिर टूट जाएगी? फिर टूट जाएगी। लोगों को कितनी परेशानी होती है, हमें गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। लोग यहाँ से 1-2 बार तो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ पर। ये सीसी रोड का निर्माण ये समझ लो आप 4-5 महीने पहले ही हुआ था। कुछ महीने पहले हुआ था। तो अब कैसे हालात है इस रोड के? अब क्या आप देख तो रहे हो हालात कैसे, बदतर हालात है। अभी कल ही टूटी है ये। करारा क्रिकेट मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। 2020 क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने दर्शक दीर्घा में लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर हरिशंकर चौरसिया की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं। सही बात है ना। कॉमेडी बॉक्स में आ जाए। ट्रॉफी का ये दूसरा संस्करण, इसमें आज तीसरे दिन चौथा मुकाबला चल रहा है विदिशा की कनारा और विदिशा के महाकाल क्लब के बीच में। और इसके बाद जो मैच होगा वो रायसेन और चैलेंजर्स विदिशा के बीच खेला जाएगा। 20-20 ओवर की प्रतियोगिता चल रही है। एकादशी के अवसर पर विट्ठल नगर स्थित श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शनों के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। सिंदूर लगाने से लंबी आयु होती है।
तो मैं तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा दूंगा, जिससे भगवान की आयु लंबी होती जाएगी। इसी प्रकार भगवान ने उसी दिन से हनुमान जी महाराज ने सिंदूर लगाना शुरू किया। इस कामना के साथ हनुमान जी महाराज को बुलाएंगे। हनुमान जी को क्या पसंद है बताइए। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभागार में हुआ। बैठक में प्रशासन सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन भी उपस्थित रहे। आप बताइए मैडम, यादव जी आप लोगों को बता। SSL जेल हायर एजुकेशन विदिशा है कोई? SSL ये आपके बाप बता दीजिए उनको। 3 तारीख से 3 जिसका जो डेट नहीं, वो मैं अभी ग्रुप में सर प्लान शेयर कर दूंगा। फिर पूरी टीम का वो पूरा प्लान शेयर कर दूंगा कि आपके स्कूल में कौन सी टीम रहेगी और कौन कौन वैक्सीनेटर रहेगा। आप ये कहोगे कि मेरे पास 270 बच्चे थे, लेकिन हमने जो है 269 को लगवा दिया है, एक ही बच्चा बाकी है। पता ये है कि इन 269 में से 25 बच्चे अभी नहीं लगे, लेकिन पीके आपके यहाँ 269 लग चुके हैं। तो ये सारे लोग इस फंडे को ध्यान में रखें ताकि हम उस हितग्राही को ढूंढ सके लास्ट टाइम पे। ये लास्ट में बड़ा पैनिक होगा, फिर हम आपसे कहेंगे कि आपके कहाँ है बच्चे। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है जो अभी लग रहा है, ये लग गया 95.9%। जो हमारी एलिजिबल जितने लोग थे, जैसे हमारे टोटल एलिजिबल थे, उसमें से हम लगभग 96% लोगों को लगा चुके। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है जो अभी लग रहा है, ये लग गया 95.9%। जो हमारी एलिजिबल जितने लोग थे, जैसे हमारे टोटल एलिजिबल थे, तो हमें कम से कम 2-3 दिन का समय मिले ताकि हम वो अपनी गैप फिलिंग कर पाए और अपने लोगों को ढूंढ पाए कि ऐसे कितने बच्चे। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर पंकज शुक्ला विदिशा आए। यहाँ जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। सिविल सर्जन संजय खरे सहित स्टाफ मौजूद रहा। जिला स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल का आपने दौरा किया, किस तरीके की सुविधाएं देखी यहाँ पर का और अच्छा हो यहाँ पर, उसके लिए अपन क्या गाइडलाइन देंगे? आज कायाकल्प का फाइनल स्टेट इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया। पिछले वर्ष कायाकल्प का स्टेट लेवल रनर अप अवार्ड मिला था विदिशा को, तो इस बार मेरी बहुत इच्छा थी कि देखें, तो मेरे को लग रहा है कि अभी पिछले वर्ष से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो कायाकल्प का मापदंड पर ये अस्पताल खरा उतर रहा है। अब इस बार फर्स्ट सेकंड में आ पाएगा कि नहीं, ये तो बाकी अस्पतालों की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा, लेकिन अग्रणी अस्पतालों में तो है। ये बात पे मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। और क्या कमी महसूस देखी आपने, यहाँ क्या कमियाँ हैं और यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं मिली, केवल कुछ पदों पर भर्ती नहीं है, पद रिक्त हैं। जैसे कि यहाँ इनके पास हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, इनके पास एनेस्थेटिस्ट की कमी है, ऐसे ही कुछ चीज़ों की कमी है। अभी इन्होंने एक बहुत बढ़िया ICU का निर्माण करवाया है, उसमें स्टाफ की कमी है। तो ये सब चीज़ें कमी मेरे को देखी गई है। आप किस तरीके से प्रयास करेंगे यहाँ के अस्पताल की? मैं चूँकि NHM का डायरेक्टर हूँ, तो NHM से जितना स्टाफ दिया जा सकता था वो सब तो मैंने यहाँ का भर दिया है। विदिशा का सभी पदों पर नियुक्ति कर दी है। ये रेगुलर शासन मध्य प्रदेश शासन के पद हैं, जिसमें अभी पदोन्नति पे कोर्ट द्वारा रोक लगी हुई है, इस कारण ये नहीं भर पाए। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जो बॉन्डेड डॉक्टर आते हैं, PG करके, MD करके, MS करके, उनमें से किसी को मैं आदरणीय कमिश्नर साहब से बात करके, जो स्वयं डॉक्टर हैं, ये पूर्ति कराने की कोशिश करूँगा। अपने बीच कौन आया और किस तरीके की कार्रवाई की? आज राज्य स्तरीय अस्पताल का
परीक्षण असेसमेंट हुआ है कि हमारी कार्य पद्धति और सेवाएं कैसी हैं। इसके लिए मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला साहब और डॉक्टर संदीप शर्मा जी आए और उन्होंने पूरे अस्पताल की एक एक कार्यविधि और डॉक्यूमेंट्री देखा और उन्होंने हमारे कार्य के प्रति संतुष्टता जताई है। बाकी जो फाइनल डिसीजन ज्यूरी करेगी वो हमें स्वीकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव विदिशा आए सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निरस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप मढ़े और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। जिसका राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम माननीय दिग्विजय सिंह जी को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में भी हम लोग विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस तरह की पद यात्राएं करके जन जागरण लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी हमारे संगठन में काम कर रहे हैं। मिशन 2023 मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार लाना है, इसको लेकर अब कमर कसने का काम हमने किया है और पूरा संगठन माननीय कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काम करेगा। और नया साल आ रहा है, मेरी शुभकामनाएं सबको आपको है। पिछला 2 साल बड़ा खराब गुजरा, कोविड जैसी महामारी देश में फैल गई, कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ पर अपने निजी लोग हमने नहीं खोया हो। अगला साल सबके लिए मंगलमय हो, मेरी बधाई शुभकामनाएं सब साथियों। अगर कार्रवाई हुई तो मैं समझता हूँ कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई, और अगर हमने एक देश विरोधी और जन विरोधी आचरण वाले व्यक्ति के बारे में कार्रवाई की तो भाजपाइयों का और संघियों का पेट क्यों दर्द होगा। उनका ये कहना था कि भाई हमारे स्टेट की पुलिस को खबर नहीं किया, आपने सूचना नहीं दी और आपने दूसरे स्टेट की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। देखिए, कानून का पहले तो मैं बहुत ना पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन हमें और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने देश, ये देश अहिंसा का देश, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों का गठजोड़ का ये देश, ये परंपरा महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के समय पर जारी की थी और उसी परंपरा का निर्वहन पूरा देश आज करता है। कुछ लोग, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस और संघ की जो परिकल्पना है, जो गोडसे की परिकल्पना है, ये देश को बांटो राज करो। ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश अहिंसा का देश है, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चलती है। इस देश में नाथूराम गोडसे की विचारधारा नहीं चलती। और जो लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं, वो विचारधारा को कोई भी हिंदुस्तानी उसको ना पसंद नहीं करेगा। ये गांधी की विचारधारा पे चलने वाला देश। तो जो इस तरह की बातें बापू के बारे में कही जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा लेकर चुनाव को लेकर अभी असमंजस है कि चुनाव कब होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? बेसिकली सरकार की नीति खराब है, क्योंकि नीचे जमीन पर एंटी इंडिया में सरकार का बहुत ज़बरदस्त है। और अगर चुनाव होते तो कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत जनपद जिलों में मिलता है। इसलिए सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ कर इस कार्यक्रम को नष्ट करने का काम किया। हमारी बार बार मांग है कि जल्दी सरकार इस पे हाई कोर्ट से निर्णय कराए, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय कराए। सरकार बच रही है पंचायत चुनाव करने मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आरक्षण की तो बात कहीं थी नहीं। आरक्षण समाप्त करने के बाद पंचायत चुनाव में कहां से आ गई? और कांग्रेस पे जबरदस्ती झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस रोटेशन की बात कर रही है। ये सबको पता है कि तनखा जी का स्टेटमेंट आपने सबने सुना होगा। कांग्रेस किस बात को लेकर गई थी? सर, लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस बमुश्किल सत्ता में आई और 15 महीने के बाद चली गई, और ऐसे में आप बोलते हैं कि 23 में फिर से कांग्रेस की सरकार लाएंगे, लेकिन कैसे आप जनता का विश्वास जीतेंगे? चोट पर आएंगे, क्योंकि 18 में भी इस मध्य प्रदेश की जनता ने ही कांग्रेस को एक मैंडेट दिया और वो मैंडेट कमलनाथ के नेतृत्व में हमको मिला। हमने एक सरकार जनता ने चुनी, हम जनता चुन कर आए थे। कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, ना ही कोई रणनीति दिख रही है और ना ही कोई रणनीतिकार दिख रहा है। बात सुनिए पूरी। 18 में जनता के मैंडेट से हम प्रदेश में सरकार हमने बनाई, एक अच्छी सरकार जो चौमुखी विकास करने का काम करे। बीच में कुछ जयचंद जो हमारे पार्टी में थे, जिन लोगों ने एक धोखा हमको दिया और सफल होकर हमारी सरकार गिरा दी। हमें नहीं, हम तो 5 साल के लिए आए थे, जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना था। वापस आएंगे
सत्ता संगठन में जहाँ तक उसको सुधार करने की बात है वो काम चल रहा है और आगे भी हाईकमान और प्रदेश कमेटी हमारी इस पर काम करेगी। नई जनरेशन पैदा ना हो इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? बना रहे इसके लिए। रामलीला सभा के सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गजट पर चर्चा की। वीडियो चल रही है। आज जो है रामलीला सभा के सदस्य गण सभी श्री अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय से चर्चा के लिए एकत्र हुए थे और जो सर्वसम्मति से हमारी सभा ने निर्णय लिया था कि गजट अभी तक नहीं हुआ, 1 वर्ष हो गया है, वो शीघ्र हो। उन्होंने भी आश्वासन दिया है साहब ने कि मैं भी दे जा रहा हूँ, भाई कुछ समस्याएं हैं जो उन्हें समाधान करके और शीघ्र ही गजट करने का प्रयास हम कर रहे हैं, जो शीघ्र हो जाए और नई बॉडी इस कार्यकाल को करे। इसके बाद रामलीला में जो है अब की रामलीला कोविड की वजह से कुछ रामलीला मेला भी कम करना पड़ेगा और रामलीला की जो है रामलीला का कार्यक्रम भी कुछ कम करना पड़ेगा। अभी 27 दिन की रामलीला होती, अभी तक निश्चय जो पिछली मीटिंग में हुआ था 27 दिन के लिए रामलीला का हुआ था। अब साहब भी चाह रहे हैं और सदस्य भी चाह रहे हैं कि रामलीला यदि ऐसी स्थिति है तो रामलीला कम हो, जिससे ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। बेतवा निर्मल अभियान के 43वें दिन मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा की घाटों की साफ सफाई की गई। वहीं श्रमदानी बढ़ चढ़कर बेतवा की साफ सफाई में हिस्सा ले रहे हैं। आज 43वां दिन है, 43वां दिन है ना। अभी श्रमदान का बहुत बड़ा महायज्ञ जो चल रहा है, जो हर साल ही चलता है। काफ़ी सालों से हम 6-7 साल से तो हम ही आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ श्रमदान का जो हमारे आदरणीय मनोज पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पे विदिशा में हर समाज के लोग, हर संस्था के लोग यहाँ आकर श्रमदान कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ मुक्तिधाम से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी कई सालों से आ रही हूँ। यहाँ पे माँ स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो अभियान शुरू किया भैया ने, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज और वृक्षारोपण भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। जन्मदिन मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा आयोजित बेतवा निर्मल अभियान के 43वें दिन हम माँ बेतवा के चरणों से सफाई कर फ्री हुए हैं और आज तक लगभग 20 से 25 डंपर मिट्टी हमारे श्रमदानियों द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु माँ बेतवा के आंचल से निकालकर मुक्तिधाम स्थित उद्यान के आसपास पेड़ों के संरक्षण हेतु लगाई गई है। मैं विदिशा वासियों से अपील करता हूं कि हमारे श्रमदान में आप भी अपना अमूल्य समय देकर अपने श्रम की आहुति प्रदान करें। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।